हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचन से सीख रहे होंगे। और आज हम भजन संहिता 33 को मनन करेंगे और यह भजन एक स्तुति के भजन है और आराधना का भजन है। क्यों एक विश्वासी को और मसीह जन को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, और जब वो आराधना करता है, उपासना करता है और उसकी महिमा करता है तो उसके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार के अद्भुत कामों को करता है। इन बातों के विषय में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। लिखा है भजन संहिता 33 और वचन 1, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। यहाँ शब्द आया जय जयकार। क्यों आखिर परमेश्वर की जय जयकार करनी है, इस भजन संहिता में नीचे दिखाया गया और लिखा गया, बताया गया कि किस वजह से, किस कारण से हमें हमारे परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और महिमा करनी चाहिए। और बाइबल कहती है कि ऐसा करने से परमेश्वर को भाता है। वे जो लोग जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से उसके जीवन में पापों की क्षमा पाई है, यीशु के लहू के द्वारा उसके पाप धुले गए हैं, ऐसा समूह, ऐसे लोग यहोवा की जय जयकार करते हैं, यहोवा की आराधना करते हैं तो परमेश्वर को शोभा देता है, परमेश्वर को भाता है। मेरे भाई और बहन, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने लहू का दाम देके हम सबको खरीदा और हमारे पापों को मिटा दिया। इसलिए बाइबल के अनुसार से हम धर्मी लोग कहलाए जाते हैं, हम उसके प्रजा कहलाए जाते हैं, हम उसके समाज कहलाए जाते हैं, हम उसके जन कहलाए जाते हैं। इसलिए आराधना शुरू करें, प्रार्थना शुरू करें, इसलिए उसकी महिमा करें। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा। बाइबल से दो उदाहरण मैं बताऊंगा कि आराधना करने वालों ने किस प्रकार से हालातों पर जय बन पाया आगे चलकर। दूसरा वचन लिखा है, बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग है, क्योंकि वो धन्यवाद के लायक है। कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं जो धन्यवाद के और महिमा के योग है। लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम मनुष्यों में नहीं दिया गया है, केवल सिवाय यीशु मसीह के नाम के अलावा। इसलिए इस नाम को जितना आप सराहेंगे, इसलिए इस नाम को जितना आप धन्य कहेंगे, जितना इस नाम के करीब जाएंगे, ये नाम आपको उठाएगा, ये नाम आपके जीवन से बंधनों को तोड़ेगा। यही यीशु नाम आपकी जिंदगी को बदल देगा। आगे चलते हैं। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। बार बार जय जयकार के नारे लगाने के लिए भजन संहिता कहता है, उसकी महिमा करने के लिए उत्साहित करता है और उसके गीतों को गाने के लिए हमें कहता है। लिखा है 4 वचन में, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। बाइबल में आप पढ़कर देख लिए, परमेश्वर ने जिनके साथ वायदा किया, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे और बाइबल के लोग हों, विश्वास के लोग हों, प्रार्थना के लोग हों, जिनसे भी परमेश्वर ने वायदा किया, और आज हर एक वो बाइबल पढ़ने वाले, प्रभु पर विश्वास करने वाले, यीशु के नाम लेने वालों के साथ वो वायदा करता है कि परमेश्वर जो सीधा है, उसका वचन सच्चाई का है, उसके वचन आपके और हमारे जीवन में जरूर पूरे होंगे। लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है और यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। परमेश्वर अगर इस पृथ्वी पर दया ना करे तो चंद सेकंड में ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कोई मनुष्य की ताकत नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई विज्ञान इस पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी को रोक सकता है और थाम सकता है, सिवाय केवल परमेश्वर के। और नीचे बताता है कि क्यों अब परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए। आइए हम सीखते हैं। वचन 6 में, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। पृथ्वी में जो कुछ आप देखते हैं, सृष्टि की रचना, मनुष्य, इन सब परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हमारा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, इस पृथ्वी में हर पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, पशुओं को देने वाला परमेश्वर आदर के योग है, महिमा के योग है, आराधना के योग है, स्तुति के योग है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी पृथ्वी परमेश्वर किस लिए बनाया? हम मनुष्यों के लिए, ताकि हम इसमें रहें और
नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिल सके। और आगे लिखा है, वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। तो वो समुद्र हमारी कल्पना और हमारी सोच से बाहर है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने उसको बनाया है, लिखा है कि वो मुट्ठी में समा लेता है, वो इकट्ठा करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तू कितना महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अद्भुत करने वाला, तू पराक्रमी परमेश्वर है। आज भी मेरे जीवन में पराक्रम और अद्भुत करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। 8 में पढ़ेंगे, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। ये बात दर्शाती है कि परमेश्वर ही, यहोवा ही, प्रभु यीशु मसीह ही आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। जैसा उसने कहा एग्जैक्ट वैसा बनता चला गया और होता चला गया। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और महिमा करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, वही सृजनहार है, वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है और तारीफ के योग्य है। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। बाइबल से 2 उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। जब आप दूसरे इतिहास की पुस्तक में जाते हैं 20 अध्याय में, तो वहाँ पर हम यहूदा के राजा यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं। यहोशापात यहूदा का जो राजा था, इसके विरोध में अम्मोनियों और मोआबी जैसे लोग इसके विरोध में खड़े हो गए, इनके खिलाफ में खड़े हो गए, इनको हराने के लिए, इनको लूटने के लिए, इनको मारने के लिए ये आने लगे, इनको पराजित करने के लिए आने लगे। जब राजा यहोशापात ने ये सारी बातें सुनी तो इस यहोशापात ने मनुष्यों का कोई सहारा ना लिया, अपना कोई टेक्निक ना लगाया, अपनी कोई बुद्धि ना लगाई, अपना कोई स्ट्रैटेजी ना लगाया, बल्कि उसने क्या किया, मैं पढ़ के सुनाता हूं। दूसरे इतिहास 20 अध्याय वचन 21 में, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। दोस्तों जरा सोचिए, यदि आपको पता चल जाए आपका दुश्मन आपको घात लगाए बैठा है तो आप क्या करेंगे? आप उससे बचने की कोशिश करेंगे या फिर उसे हराने के लिए कोई टेक्निक या कोई इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहोशापात जैसा राजा, जिसके हाथ में प्रजा है, जिसके अधीनता में सैनिक लोग हैं, वो ये काम करता है कि वो कुछ लोगों को ठहराता है और हथियार बंद वाले लोगों के आगे रखता है, और वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं और शब्द क्या कहते हैं? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े से बड़े और सैनिकों को नहीं बुलाया, ज्यादा से ज्यादा हथियारों को नहीं बटोरा, बल्कि ऐसे लोगों को नियुक्त किया, इकट्ठा किया कि वो परमेश्वर की स्तुति करें और आगे बढ़ें। इसका नतीजा क्या हुआ? आगे मैं पढ़ना चाहूंगा 22 वचन में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जो दुश्मन लोग अम्मोनियों और मोआबी लोग यहूदा के विरोध में घात लगाकर बैठे थे, लेकिन इन लोगों ने, यहोशापात और इनके लोगों ने परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी शुरू करी, तब परमेश्वर ने उसके विरोध में आने वाले लोगों के विरोध में घातियों को बैठा दिया। और नतीजा क्या हुआ? वे जो इन्हें मारने आ रहे थे वो खुद उन घातियों के द्वारा मारे गए और तहस नहस किए गए। बाद में यदि आप और कहानी को आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो लूटने आ रहे थे वो खुद लुट गए। हमारा परमेश्वर ऐसा है, जितने भी आपको लूटने की कोशिश करते हैं, चाहे आत्मिक रीति से चाहे किसी भी प्रकार से, लेकिन परमेश्वर आपको लूटने ना देगा, बल्कि उन लूटने वालों का लूटना शिकार बना देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जय दिलाने वाला है। और ये जय मिली कहाँ से? इनके ताकत से नहीं, इनके बड़े सैनिकों से नहीं, इनके बड़े हथियारों से नहीं, बल्कि स्तुति करने से, आराधना करने से, महिमा करने से। इसलिए मेरे भाई और बहन, मसीह जीवन में आराधना आत्मिक जीवन का एक ऐसा हथियार है कि हम इससे जय को प्राप्त कर सकते हैं।
और अपनी परिस्थितियों को, हालातों को बदलता हुआ देख सकते हैं। एक और कहानी बाइबल से मैं बताना चाहूँगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में आपने पौलुस और सिलास की कहानी पढ़ी होगी। जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, इसके पीछे कहानी है, कारण है कि वो क्यों बंद थे, वो कहानी में नहीं जाऊँगा, लेकिन लिखा है कि जब वो आधी रात को पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे और महिमा कर रहे थे, सारे कैदी लोग सुन रहे थे। उस आधी रात में परमेश्वर अपने दूत को भेजकर जहां पौलुस और सिलास बंद थे, बेड़ियों में थे, वो वहां की जेलों की नींव हिल गई। और जब नींव हिल गई, जिस बेड़ियों से वो जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, वो खुल गए, दरवाजे खुल गए और एक बड़ा अद्भुत काम हुआ। मेरे भाई और बहन, क्या कहना चाहता हूँ, जब हम आराधना करने वाले लोग बन जाएंगे, जब हम प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएंगे, जब हम सच्ची भक्ति करने वाले लोग बन जाएंगे, तो याद रखना आपके जीवनों से बंधन टूट जाएंगे। जो बेड़ियां आपकी ताकत से खुल नहीं रहे हैं, आपके बुद्धि से, आपके स्ट्रैटेजी से, आपके प्लान से, जो बेड़ियां जो बंधन में जकड़े हुए हैं, वो खुल नहीं रहे हैं। आप आराधना करें, परमेश्वर की सच्चाई से उसकी आप उपासना करें, उसकी आराधना करें। परमेश्वर उन सारी नींवों को हिलाकर रख देगा और आपको स्वतंत्र करेगा। वे जो लोग यहोशापात और उसके लोगों को घात करने के लिए आ रहे थे, वे खुद घात किए गए और वे खुद लूटे गए। मेरे भाई और बहन, आराधना मसीह जीवन में एक आत्मिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब इस रीति से हम बढ़ेंगे और करेंगे, तो याद रखना परिस्थितियां बदलेंगी। बाइबल का परमेश्वर सच्चा है, बाइबल का परमेश्वर भला है और बाइबल का परमेश्वर ही ऐसे कामों को कर सकता है। यदि अंधकार के जड़ें नहीं हिल रही हैं और अंधकार की शक्तियों की बुनियाद नहीं हिल रही हैं, बीमारियों की बुनियाद नहीं हिल रही हैं, बंधन नहीं टूट रहे हैं, आराधना करें। आप हो सकता है बहुत बाइबल नहीं पढ़ पाते होंगे, बहुत आपको प्रार्थना करना भी नहीं आता होगा, इवन आपको नहीं पता होगा कि कैसे प्रार्थना करना, लेकिन उसके गीतों को गाना शुरू करें, उसकी महिमा करना शुरू करें। ये लोगों को, जो यहोशापात उसके लोग जो थे, उन्हें ऐसे समय में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्या करें क्या ना करें, लेकिन उन्होंने यहोवा की आराधना शुरू की, यहोवा की उपासना शुरू की। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो सदा काल का परमेश्वर आपके बेड़ियों को, आपके बंधनों को जरूर तोड़ देगा और आपके जीवन में नए रास्तों को निकालेगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए प्रेरणादायक और उत्साहजनक हुआ होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें ताकि हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकें। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, अति महान परमेश्वर तू है, जय जयकार के योग्य तू है, महिमा की योग्य आप है प्रभु, बड़ाई के योग्य आप हैं, तारीफ के योग्य आप हैं मेरे परमेश्वर। आज भजन संहिता में बताया कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार कर प्रभु जी। परमेश्वर जय जयकार बंधनों को तोड़ती है, आराधना बंधनों को तोड़ती, हालातों को बदल देती है प्रभु जी। आज के वचन के माध्यम से तेरे लोगों ने प्रभु सीखा है और समझा है प्रभु जी। परमेश्वर जब ये अपने जीवन में इस बात को लागू करते हैं, खुदावन इनके जीवन के बंधन टूटने पाए, किसी भी प्रकार के बंधन में ये क्यों ना हो, यीशु के नाम से इनके जीवन से बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से ये स्वतंत्र होने पाए प्रभु जी। आप इनके जीवन में दया करें, जैसे यहोशापात के जीवन में, पौलुस और सिलास के जीवन में प्रभु आराधना के द्वारा बड़े बड़े काम किए, आप इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को कीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में बहुत सी गवाही हम सुनने पाएं कि प्रभु आपके हाथों ने, आपकी सामर्थ्य ने आराधना प्रार्थना के द्वारा प्रभु इनके जीवन में काम किया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनकी तमाम चिंताएं फिक्रें दूर करें प्रभु जी। हर एक कामों को आप बनाएं प्रभु जी। किसी भी प्रकार का स्ट्रगल है प्रभु जी और किसी भी बातों में फंसे हुए हैं, आपसे दुआ है कि आप इन्हें बाहर निकलने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मिलेंगे अगली नई भजन संहिता 34 में। जरूर इस भजन संहिता को पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।